दमदार नेता के रूप में उभरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू का नाम देश के 100 प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शामिल। हर तरफ हो रही है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की तारीफ। प्रतिष्ठित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 94th रैंक हासिल हुई है। हालांकि इस लिस्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले साल 90th रैंक पर थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने किस आधार पर सीएम सुक्खू को इस लिस्ट में शामिल किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले कांग्रेस में तरक्की की। वे उत्तर भारत में कांग्रेस के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को कानूनी तौर पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में मान्यता दी है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। सीएम सुक्खू पहाड़ी राज्य में ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी हरित औद्योगिक क्रांति के लिए जोर दे रही हैं। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और फूड प्रोसेसिंग पर दांव लगा रही हैं। कांगड़ा में प्रस्तावित 200 मेगावाट की सौर परियोजना हरित ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देती है। उनकी सरकार ने डेयरी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दी है। भैंस के दूध के लिए 55 रुपए प्रति लीटर और गाय के दूध के लिए 45 रुपए प्रति लीटर। एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुक्खू सरकार ड्रग माफिया पर अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। सीएम सुक्खू ने 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने और 2032 तक भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने की कसम खाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में कड़ी चुनौतियों के बावजूद भी सीएम सुक्खू हर चुनौती का डटकर सामना कर रही हैं। सियासी संकट, कर्ज का पहाड़, प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था, कर्मचारियों की अधूरी मांगों को पूरा करना, विपक्ष के तीखे प्रहार और कई दफा अपनों से तकरार के बीच सीएम सुक्खू का सफर आसान नहीं रहा। संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज सुक्खू सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश कोई औद्योगिक राज्य नहीं है जहां हम उद्योगों से भारी मात्रा में राजस्व अर्जित कर सके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा वेतन भोगी वर्ग है और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा इन वेतन भोगी वर्गों और पेंशन भोगियों को जाता है। इस वक्त राज्य की खराब वित्तीय स्थिति की वजह वेतन और पेंशन की बढ़ती लागत, केंद्रीय सहायता में कमी, उद्योगों की कमी के कारण अपर्याप्त राजस्व सृजन माना जा रहा है। अब ऐसे में इस वित्तीय संकट के बीच सुक्खू सरकार की योजनाएं कितनी कारगर साबित होगी, यह आने वाला समय बताएगा। दूसरा, हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 2023 में सुखाश्रय योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार ने 6,000 बच्चों को गोद लिया। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष रूप से सक्षम, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत इनको हर संभव सहायता का प्रावधान किया गया। इसके तहत अनाथ और त्याग किए गए बच्चों को सरकार 14 साल की आयु तक 1,000 रुपए की मासिक सहायता और 18 साल की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह मिलता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को 27 साल की आयु तक हर महीने 4,000 रुपए की पॉकेट मनी का भी प्रावधान है। राज्य सरकार 27 साल की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन करेगी और छात्रावास उपलब्ध न होने पर पीजी खर्च के लिए 3,000 रुपए उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही पढ़ाई, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए, घर बनाने और शादी करने के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। तीसरा, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों को देश के विभिन्न दर्शनीय अथवा ऐतिहासिक स्थलों का 15 दिन का शैक्षणिक भ्रमण प्रतिवर्ष आयोजित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें आवासियों के लिए यात्रा की व्यवस्था, शताब्दी ट्रेन, एसी वॉल्वो अथवा हवाई सुविधा के साथ साथ 3 स्टार होटलों में ठहरने का भी व्यवस्था होगी। योजना में इसी तर्ज पर वृद्धाश्रमों एवं नारी सेवा सदनों के आवासियों को भी प्रतिवर्ष
10 दिन की यात्रा और ठहरने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हाल ही में 23 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बनाकर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा में भेजा गया था। इसके लिए बच्चों को हवाई यात्रा करवाई गई और 3 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। 17 अन्य बच्चों को अमृतसर, अटारी, वाघा बॉर्डर, कपूरथला भेजा गया था। अब सीएम सुक्खू की इन योजनाओं की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। नतीजन सीएम सुक्खू की कार्यशैली और उनकी योजनाओं को आधार बनाते हुए उन्हें भारत के 100 प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस समूह हर साल देश के 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, उद्योग, कारोबार, सिनेमा, खेल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को उनके कार्यों और इसके असर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस साल की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह, चौथे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को रखा गया है। साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जय शाह, एनएसए अजित डोभाल, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली, दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय, अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई विपक्षी नेताओं को स्थान प्रदान किया गया है। सीएम सुक्खू के साथ साथ हिमाचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जेपी नड्डा भी भारत के 100 प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शामिल है और इस लिस्ट में नड्डा 50वें स्थान पर है।